I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all for this video lecture. Now, in this particular video lecture, we will try to understand the basic information about CYK algorithm for string acceptance. Okay, so what is the CYK algorithm and what is the use of this CYK algorithm? पहले तो ये डिस्कस कर लें कि CYK algorithm का यूज क्या है exactly. Till now, continuously we were covered the context-free grammar. Okay, so context-free grammar CFG we were already completed. अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है वो सेट ऑफ रूल्स पर काम करती है. ओके, सेट ऑफ रूल्स पर काम करने के बाद उसके द्वारा कुछ पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट होते हैं. इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी वर ऑलरेडी कंप्लीटेड सम डेरिवेशंस एज वेल एज द न्यूमेरिकल that accepted by the particular CFG. ओके, पुराने जितने भी वीडियोस थे अभी तक जो हम कवर कर चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में, उसमें हमने ये देखा कि CFG जो है वो किसी डेरिवेशन किसी स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करता है. क्लियर. अब जो है क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि सपोज मान के चलिए कि आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है. से फॉर द एग्जांपल मैं एक ग्रामर लिख देता हूँ यहाँ, एक एग्जांपल समझने के लिए कि s टेंस टू s asterisk of s टेंस टू s प्लस ऑफ s एंड s टेंस टू a. दिस इज आवर ग्रामर. क्लियर. इस ग्रामर से कितने स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकते हैं, ये है पहला. दूसरा जो है कि जो भी स्ट्रिंग इसके द्वारा एक्सेप्ट होगा, ओके, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, यानी कितने लेंथ वाले स्ट्रिंग जो हैं इस पर्टिकुलर ग्रामर से एक्सेप्ट हो सकते हैं. 2 लेंथ वाले, 3 लेंथ वाले, 4 लेंथ वाले या 5 लेंथ वाले. क्लियर. अब ये जो है ये जैसे अभी जनरल जो हम पुराने वीडियोस में देख चुके हैं कि हम जनरल इसको कंप्यूट करने के लिए जो भी स्ट्रिंग दिया रहता है उसको सेट ऑफ रूल से मैप करते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं. इस पूरी प्रोसेस का एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया CYK ने कि आप अगर किसी स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं कि यह उस पर्टिकुलर ग्रामर का, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का मेंबर है या नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे. करेक्ट. तो इसके लिए जो CYK थे इन्होंने एक वेल प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन किया. तो CYK जो है यह नाम पड़ा उनके इंट्रोड्यूसर पर जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. तो इसमें J. Koch, D.H. यंगर एंड T. कास्मी जो थे, इन लोगों ने इस पर्टिकुलर CYK एल्गोरिथम को इंट्रोड्यूस किया फॉर फाइंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द गिवन स्ट्रिंग विथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n, के n स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग है वो ग्रामर से एक्सेप्ट होता है या नहीं होता. क्लियर. इसके लिए उन्होंने कंडीशन भी रखी कि जो भी ग्रामर पर आप काम करेंगे वो आपकी ग्रामर जो है वो एक CNF फॉर्मेट में होना चाहिए. अब CNF फॉर्मेट क्या होता है. CNF फॉर्मेट जो होता है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है जिसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे कि CNF के क्या फॉर्मेट स्ट्रक्चर है. क्लियर. तो CYK एल्गोरिथम इज जनरली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द n लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. इट्स अ मेंबर ऑफ गिवन CNF ग्रामर, यस और नो. क्लियर. और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है किसी ग्रामर के स्ट्रिंग को पार्स करने के लिए यानी इवैल्यूएट करने के लिए, वो होता है बिग O n की पावर q 3. दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ CYK एल्गोरिथम. क्लियर. सो इस पूरे CYK एल्गोरिथम को हम एक एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे, बट अभी बेसिक ये समझ लेते हैं कि CYK एल्गोरिथम से किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए CYK एल्गोरिथम को CYK विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द CYK एल्गोरिथम किसी स्ट्रिंग की वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या वह उस लैंग्वेज का CNF प्रोग्राम, CNF दैट इज चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मेंबर है या नहीं है,
कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। तो एक बेसिक हम एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी स्ट्रिंग है पहले आप उसका लेंथ लिख लीजिए। तो एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि हमारे पास सपोज ये एक स्ट्रिंग है ABA, तो इसका जो लेंथ है वो है 3। क्लियर? सो व्हाट इज नंबर 1? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट यू compute the length of given string. Whatever the length is present in the string, you will compute that. So here 1 2 3, so the length of this string is the length of this particular string is 3. क्लियर? ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 जो होता है वो होता है जो भी स्ट्रिंग आपको दिया है उसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ इंडेक्सिंग कर लें। इंडेक्सिंग का मतलब होता है नंबरिंग कर लें। ओके, सो अभी हमें क्या करना है कि जो भी आपको स्ट्रिंग दिया हुआ है इसकी आपको इंडेक्सिंग करना है लेफ्ट टू राइट। तो स्ट्रिंग की नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाता है 3। क्लियर? सो दिस इज आवर स्टेप नंबर 1, दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 जो है इस एल्गोरिथम का वो होता है आपको एक टेबल डिजाइन करना, जिसको हम पार्स टेबल के नाम से जानते हैं। ओके, और यह पार्स टेबल जो है ये स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर वेरी करता है। ये जो पार्स टेबल जो आप बनाएंगे ये स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर वेरी करता है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो 3 ब्लॉक्स का या उसके मल्टीपल्स के पार्स उसके मल्टीपल के लिए टेबल में ब्लॉक्स रहेंगे। अगर स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा ब्लॉक्स बनेंगे, कम है तो कम ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, अब हम टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है और उसकी लेंथ को हम कैसे डिनोट करते हैं। तो जो टेबल का स्ट्रक्चर होता है इसके लिए अगर अपन बनाना चाहें तो सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में 1 बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग लेंथ, 1 देन 2 एंड हमारे पास जो इस एग्जांपल में है ये है 3। क्लियर? अब यहां आपने जो नंबरिंग करी ये असेंडिंग ऑर्डर में करी, दैट मीन्स जो आप वर्टिकल नंबरिंग करेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर में करना है और जो हॉरिजॉन्टल नंबरिंग करेंगे ये आपको करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां पर आ जाएगा 3 देन 2 देन 1। क्लियर? इतना काम करने के बाद अब हमको बनाना है इसके ब्लॉक। तो ये बना हमारा पहला ब्लॉक। क्लियर? और जो ब्लॉक आप बनाएंगे ये डायगोनल वे में बनाएंगे रिड्यूस करते हुए। क्लियर? अब जो दूसरा जो है वो दूसरे का ब्लॉक जो बनेगा वो ये बना, जो तीसरा है इसका ब्लॉक जो बना वो ये बना। ये डायगोनल रिप्रेजेंटेशनल ऑफ टेबल बन गई। क्लियर? तो टेबल का डिजाइनिंग जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगा, डायगोनल शेप में होगा। इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने रहेंगे ये डिसाइड करता है स्ट्रिंग की लेंथ। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर होगा, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। क्लियर? देन अब स्टेप नंबर जो 4 है, स्टेप नंबर 4 में हमें इन ब्लॉक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है और कंप्यूट करना है। इन ब्लॉक्स की वैल्यू को इवैल्यूएट और कंप्यूट करने के लिए हमें पूरा का पूरा एक एक सेगमेंट एक एक ब्लॉक पर काम करना पड़ेगा। तो पहले ये देख लें कि हमें कौन सी वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे ही लिख देता हूं, जैसे 1 1, तो यहाँ पर जो कंप्यूटेशन आएगा ये आएगा 1 1 का। 1 2 यानी जो भी आपको मैपिंग करना है वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है। जो भी आप मैपिंग करेंगे वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करेंगे। क्लियर? तो ये वाला जो मैपिंग ब्लॉक आएगा ये आएगा 1 2 एंड दिस वन इज बिकम अ 1 3। Similarly, this will become a 2 2 and this will become a 2 3 and finally we got 3 3। क्लियर? और इन वैल्यूज को जो भी वैल्यू हमको दी है 1 2 1 2 1 1, देन जो दी नहीं है जो हमने अभी कंप्यूट करी है टेबल के लिए 2 3 2 2 एंड 3 3। क्लियर? अब ये जो वैल्यू कंप्यूट हुई है इस वैल्यू के बेस पर हमें इसका कॉन्कैटिनेट करना है। इस वैल्यू को बेस पर हमें कॉन्कैटिनेट करना है। से फॉर द एग्जांपल कॉन्कैटिनेट जब मल्टीपल सेट ऑफ स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन का सेट बनेगा तब कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल है। ओके, सिंगल स्ट्रिंग के लिए कॉन्कैटिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं कि अब हमें क्या कॉन्कैटिनेशन कैसे करना है। तो जैसे 1 1 है तो 1 1 की पोजीशन पे हमारे पास जो है वो ये स्ट्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो 1 1 1 1 इज नथिंग बट दिस इज द A because 1 1 is producing A। क्लियर? अब ये जो A निकल कर आया है ये A
कौन सा नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस करता है। सपोज से फॉर द एग्जांपल, इस एग्जांपल के लिए हम ऐसे समझें कि ये जो है ये ए, ये नॉन टर्मिनल कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं कि एम एक नॉन टर्मिनल है जो इस ए को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो एम आएगा ये इसको रिप्लेस करेगा, यहां पर एम आएगा यहां पे, यानी आपको नॉन टर्मिनल लिखना है। ये होगा आपका स्टेप नंबर 4, जो थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर ये कंप्यूटेशन आपने करेक्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि आप एक साथ कई स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से, कि कितने स्ट्रिंग जनरेट होंगे, उनका लेंथ क्या होगा और उनकी पोजीशन क्या होगी और कौन से नॉन टर्मिनल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर द थिंग्स are included in the CYK algorithm, और ये well managed, well structured algorithm है to find the string with n length is the member of given grammar CNF फॉर्मेट में ही होना चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है इसकी। उस हिसाब से आप स्ट्रिंग का यानी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो गिवन ग्रामर का मेंबर है या नहीं। एंड दीज आर द सर्टेन स्टेप्स वी आर फॉलो। तो आशा करता हूं कि आज का ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ CYK के एल्गोरिथम, उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, उसको इवैल्यूएट कैसे करना है, उसका टेबल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसमें स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग कैसे देना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई CYK, कि CYK की जरूरत क्यों पड़ी। वी विल मीट अगेन in the next video with one very good excellent numerical to resolve the CYK and the proper formulation of this computation as well as this particular table formulation, and we will also solve particular question on a behalf of one string and checked with the help of using the CYK algorithm, is this a given string is the member of particular CNF, yes or no. So thank you so much listening this video. We will meet again in the next video. Take care.